नमस्कार दोस्तों, आज की 25 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे चर्चित विराट अपहरण केस की। विराट अपहरण केस में बड़ी मां की उम्र कैद बरकरार। छत्तीसगढ़ के चर्चित विराट अपहरण कांड में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी 5 दोषियों की अपील खारिज कर दी है। बिलासपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने उम्र कैद की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि मासूम बच्चों का फिरौती के लिए अपहरण समाज में डर और असुरक्षा पैदा करता है। साल 2019 में 6 साल के विराट के अपहरण की साजिश उसकी बड़ी मां ने ही रची थी। कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है, जबकि इस मामले ने एक बार फिर रिश्तों में छिपे विश्वासघात को सामने ला दिया है। हिंदूवादी नेता ने गार्ड का कॉलर पकड़कर की हाथापाई। बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में हिंदूवादी संगठन के नेता राम सिंह ठाकुर और गार्ड के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। NICU के बाहर गार्ड द्वारा कुछ देर रुकने की बात कहने पर नेता भड़क गए और कथित तौर पर गाली गलौज करते हुए गार्ड का कॉलर पकड़ लिया। घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें धमकी भरे शब्द सुनाई दे रहे हैं। झूमा झटकी के दौरान गार्ड की चेन और लॉकेट भी टूट गया। अस्पताल परिसर में कुछ देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था और अस्पताल में अनुशासन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दुर्ग में 5 दिन से ज्यादा का फ्यूल स्टॉक। दुर्ग शहर में पेट्रोल डीजल खत्म होने की अफवाह ने लोगों में भारी अफरा तफरी मचा दी। कई पेट्रोल पंपों पर सुबह से देर रात तक लंबी कतारें लगी रहीं। लोग बाइक, कार और यहां तक कि ड्रम व बोतलों में भी फ्यूल भरवाते नजर आए, जबकि ऐसा करना प्रतिबंधित है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में 5 दिनों से ज्यादा का पेट्रोल डीजल स्टॉक मौजूद है और किसी तरह की कमी नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक अफवाहों के कारण अचानक मांग बढ़ी, जिससे कुछ पंपों पर अस्थायी दबाव बना। प्रशासन ने लोगों से घबराकर अतिरिक्त खरीदारी न करने की अपील की है। रिटायर्ड डॉक्टर से ठगे 1 करोड़। रायपुर में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर रिटायर्ड डॉक्टर सपना कुमार से 1.25 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के 3 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। साइबर सेल की टीम ने आरोपियों को दिल्ली और कर्नाटक से पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक गिरोह देश भर में फर्जी लिंक, शेयर ट्रेडिंग, योनो APK, पार्ट टाइम जॉब और OTP फ्रॉड जैसे कई तरीकों से लोगों को निशाना बनाता था। जांच में 18 म्यूल बैंक खातों से 10 करोड़ 76 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है। इन खातों पर देश के 17 राज्यों में 88 साइबर शिकायतें दर्ज हैं। तीसरे दिन भी कचरा कलेक्शन ठप। रायपुर में स्वच्छता सर्वेक्षण के बीच शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। लगातार तीसरे दिन भी डोर टू डोर कचरा कलेक्शन नहीं होने से लोग परेशान नजर आए। कई इलाकों में लोग सुबह से कचरे की गाड़ियों का इंतजार करते रहे, लेकिन वाहन नहीं पहुंचे। दलदल सिवनी यार्ड में बड़ी संख्या में कचरा वाहन खड़े रहे और मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया। सफाई व्यवस्था संभाल रही DSW राम की कंपनी ने नगर निगम पर करीब 78 करोड़ रुपए भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया है। विवाद बढ़ने से शहर में गंदगी और बदबू की समस्या भी बढ़ने लगी है। कांग्रेस बोली PM मोदी महंगाई और बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार। धमतरी में कांग्रेस नेता और पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, खाद की कमी और सोने के दाम में लगातार बढ़ोतरी ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। त्रिवेदी ने दावा किया कि महंगाई और बेरोजगारी के लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरक नहीं मिल रहा, जिससे उत्पादन प्रभावित होगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वर्क फ्रॉम होम जैसी सलाह फील्ड में काम करने वाले लोगों के लिए व्यावहारिक नहीं है। नीट पेपर लीक मामले में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। जांजगीर चांपा में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने NEET पेपर लीक मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कचहरी चौक पर कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला ने किया। कार्यकर्ताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झड़प भी हुई। पुतले की आग बुझाने के दौरान फायर ड्राई केमिकल पाउडर प्रदर्शनकारियों की आंखों में चला गया, जिससे कुछ देर अफरा तफरी मच गई। रेलवे और NDRF ने की बड़ी मॉक ड्रिल। MCB जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में रेलवे प्रशासन और NDRF की संयुक्त टीम ने बड़ी आपदा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की। रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन हादसे का सीन तैयार किया गया, जिसमें राहत और बचाव कार्य का अभ्यास किया गया। टीमों ने कोच में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने, घायलों को प्राथमिक उपचार देने और एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया दिखाई। इस दौरान रेलवे, स्वास्थ्य विभाग और अन्य एजेंसियों के बीच तालमेल का प्रदर्शन भी किया गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मॉक ड्रिल देखने पहुंचे और पूरे अभ्यास को गंभीरता से देखा गया। लालपुर फल मार्केट में मिले सड़े गले फ्रूट। रायपुर के लालपुर होलसेल फल मार्केट में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जांच अभियान चलाया।
निरीक्षण के दौरान बाजार में कई जगह खराब और सड़े गले फल मिलने के बाद विभाग ने कार्रवाई शुरू की। टीम ने तरबूज, अनार, आम और मौसम्बी समेत कुल 5 फलों के नमूने जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे हैं। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान व्यापारियों को साफ सफाई और गुणवत्ता बनाए रखने की भी चेतावनी दी गई। इस कार्रवाई से बाजार में हड़कंप की स्थिति बन गई। बलौदा बाजार में अफवाहों से 5 पेट्रोल पंप ड्राई। बलौदा बाजार जिले में पेट्रोल डीजल खत्म होने की अफवाहों ने हालात बिगाड़ दिए। अचानक बढ़ी मांग के कारण जिले के 5 पेट्रोल पंप ड्राई आउट हो गए। हालांकि प्रशासन ने साफ किया है कि जिले में पर्याप्त फ्यूल स्टॉक मौजूद है और घबराने की जरूरत नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक जिले में 656 किलोलीटर पेट्रोल और 848 किलोलीटर डीजल उपलब्ध है। पिछले 2 दिनों में लोगों ने जरूरत से ज्यादा फ्यूल खरीदना शुरू कर दिया, जिससे कृत्रिम कमी की स्थिति बन गई। प्रशासन ने कहा कि ड्राई हुए पंपों को जल्द सप्लाई भेजी जा रही है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। कोरबा कमिश्नर ई बाइक से पहुंचे। जोन कार्यालय कोरबा नगर निगम कमिश्नर आशुतोष पांडेय ने ईंधन बचत और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अनोखी पहल की। वे सुशासन शिविर में शामिल होने अपने जोन कार्यालय ई बाइक से पहुंचे। कमिश्नर को ई बाइक पर देखकर कर्मचारी और आम लोग भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में ईंधन बचाना बेहद जरूरी हो गया है और लोगों को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत अपनाने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की न्यूनतम खपत करने की अपील के बाद इस पहल को खास संदेश के रूप में देखा जा रहा है। 3 करोड़ में बनेगी साइंस कॉलेज शनिचरी रपटा सड़क। बिलासपुर में साइंस कॉलेज सीपत रोड से शनिचरी रपटा तक नई सड़क का निर्माण 3 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। सड़क बनने से क्षेत्र के लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी और ट्रैफिक व्यवस्था भी आसान होगी। लंबे समय से इस सड़क के उन्नयन की मांग की जा रही थी। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने भूमि पूजन कार्यक्रम में कहा कि हर वार्ड और मोहल्ले तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। इस दौरान क्षेत्र में करीब 3.69 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भी शिलान्यास किया गया, जिनमें खेल और सामाजिक सुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं। लूट और चेन स्नैचिंग पर पुलिस का एक्शन। रायगढ़ जिले में अचानक लूट और चेन स्नैचिंग की घटनाओं की खबर से लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और संदिग्धों को पकड़ने के लिए अलग अलग इलाकों में कार्रवाई शुरू कर दी। बाद में पता चला कि यह कोई असली वारदात नहीं बल्कि पुलिस का मॉक ड्रिल था। रायगढ़ शहर, खरसिया और धर्मजयगढ़ क्षेत्र में यह अभ्यास पुलिस की रिस्पॉन्स टाइम, नाकेबंदी और जांच व्यवस्था को परखने के लिए किया गया। मॉक ड्रिल के जरिए यह जांचा गया कि किसी बड़ी वारदात की स्थिति में पुलिस कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से कार्रवाई कर सकती है। मुंगेली में पेट्रोल, डीजल और गैस की कमी नहीं। मुंगेली जिले में पेट्रोल, डीजल और गैस की कमी की अफवाहों के बीच प्रशासन ने स्थिति साफ कर दी है। कलेक्टर कुंदन कुमार ने पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक लेकर कहा कि जिले में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और लोगों को किसी तरह की घबराहट में आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील करते हुए सभी पेट्रोल पंपों को आम लोगों को सुचारू रूप से ईंधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रशासन का कहना है कि अनावश्यक भीड़ और अतिरिक्त खरीदारी से ही परेशानी बढ़ती है, इसलिए लोग संयम बनाए रखें। धमतरी में घर में घुसकर मारपीट के 5 आरोपी गिरफ्तार। धमतरी में घर में घुसकर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह विवाद गणेश चौक पर 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट के बाद बढ़ा। आरोप है कि कुछ युवक लाठी डंडे और रॉड लेकर सागर कसार के घर पहुंचे और सुमित कसार व दिलीप सोनकर के बारे में पूछताछ करने लगे। इसके बाद आरोपियों ने घर में घुसकर परिवार के लोगों से मारपीट की और धमकियां दी। शिकायत के बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उधारी वसूली के लिए किया युवक का अपहरण। महासमुंद जिले की सरायपाली पुलिस ने युवक के अपहरण के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अपहृत युवक को सुरक्षित छुड़ा लिया और घटना में इस्तेमाल कार भी जब्त कर ली। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग एक युवक का अपहरण कर उसे ओडिशा की ओर ले जा रहे हैं। इसके बाद इलाके में नाकेबंदी कर संदिग्ध कार को रोका गया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी उधारी वसूली के लिए युवक को जबरन ले जा रहे थे। गिरफ्तार आरोपी ओडिशा और सारंगढ़ क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मुंगेली में ऑपरेशन बाज के तहत हुई बड़ी कार्रवाई। मुंगेली पुलिस ने ऑपरेशन बाज अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए लालपुर थाना क्षेत्र के परसाकापा गांव से 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 18,500 रुपए नकद, ताश के पत्ते और अन्य सामग्री जब्त की है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि खेत में जुआ खेला जा रहा है, जिसके बाद लालपुर थाना पुलिस और साइबर सेल की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की।